हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट में। बेटा आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक करेंगे और इस टॉपिक की खास बात क्या है बेटा, इस टॉपिक की पता है एक बहुत ही अच्छी खास बात है बेटा। इस टॉपिक की एक सबसे अच्छी खास बात यह है, आप इस टॉपिक को कभी भी बुक से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप इस टॉपिक को कभी भी बुक से पढ़ना चाहोगे बेटा, चाहे आप 20 बुक लेकर बैठ जाओ, आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर सकते बुक के हिसाब से। ठीक है, यानी कि ये आपको सीखना पड़ेगा, किसी न किसी टीचर से आप इस टॉपिक को सीख पाएंगे। अगर आप चाहो कि मैं बुक का सहारा लेकर इस टॉपिक को सीख लूं बेटा, इस टॉपिक को बुक के सहारे से बिल्कुल भी नहीं सीखा जाता। और दूसरी खास बात क्या है बेटा, और दूसरी खास बात ये बेटा, आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, 1% 100% श्योरिटी के साथ आएगा। ऐसा मैंने आज तक कोई एक भी एग्जाम नहीं देखा जिसमें बेटा श्लोक्स का पर्सन नहीं आया हो। यानी कि आप समझ चुके होंगे बेटा आपका टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है। यानी कि आप समझ चुके हैं आपके टॉपिक का नाम बेटा आज क्या है। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे बेटा, आपका आज टॉपिक करेंगे हम कौन सा बेटा, आज टॉपिक करेंगे, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे क्या, सभी बच्चे हेडिंग डाल लो बेटा। आज का टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, आज का टॉपिक बेटा हमारा रहेगा श्लोक्स। ठीक है, आज का टॉपिक बेटा रहेगा हमारा स्लोजिज्म। ये बेटा टॉपिक रहेगा आज का हमारा सिलोगिज्म। बेटा पता है क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में एक बात है मैं बताता हूं। ये टॉपिक आपने काफी सारे मेथड से पढ़ा होगा, है ना। आपने बेटा इसको वेन डायग्राम से भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इसको काफी सारे मेथड से पढ़ा होगा। लेकिन बेटा मैं इसको पढ़ाऊंगा ऐसा मेथड, आप यकीन मानना बेटा, ना आपको पेन चलाने की जरूरत है, ना किसी को पेपर की आवश्यकता है, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको विदाउट पेन एंड पेपर। और दूसरी खास बात क्या सर, दूसरी खास बात इस टॉपिक को करने की ये रहेगी कि सर विदाउट पेन एंड पेपर तो ठीक है, लेकिन 2 सेकंड में भी जब आप, अरे आई बात समझ में, विदाउट पेन एंड पेपर 2 सेकंड में हम हर एक सवाल को करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन बेटा आपको 3-4 दिन चलेगा मेरा टॉपिक, आपको 3-4 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 3-4 दिन बेटा अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है बेटा, मैं आपको जो पेपर करवाता हूँ मॉक टेस्ट, मैं उसमें श्लोक्स का कभी भी नहीं देता। मुझे पता है बेटा क्या काफी बच्चों को श्लोक्स में प्रॉब्लम होती है, और मेरे पास काफी बच्चों के मैसेज भी आते हैं, सर श्लोक्स करा दो, श्लोक्स करा दो। मैंने कहा था बेटा मैं श्लोक्स कराऊंगा, आप चिंता ना करो। और आज आपका समय पूरा हो चुका है बेटा, आज हम श्लोक्स करेंगे। ठीक है, आज हम श्लोक के थोड़े थोड़े बेसिक जानेंगे बेटा, इसमें होता क्या है। ठीक है बेटा, आखिरकार इस टॉपिक में सर होता क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा श्लोक्स में, तो 2 चीजें होती है बेटा। एक तो क्वेश्चन में बेटा आपको क्या मिलता है, एक तो क्वेश्चन में बेटा आपको स्टेटमेंट मिलती है। ठीक है, एक तो बेटा आपको स्टेटमेंट मिलती है। स्टेटमेंट का मतलब बेटा होता है कथन। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब बेटा कथन होता है। अगर आप सवाल करेंगे बेटा तो सवाल के ऊपर बेटा आपको स्टेटमेंट मिलेगी, सबसे पहले तो स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देखकर बेटा क्या पूछता है, आपको स्टेटमेंट देखकर बेटा वो कंक्लूजन पूछता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देख के आपसे क्या पूछेगा बेटा, आपसे कथन देख के बेटा निष्कर्ष पूछेगा। यानी कि आपको स्टेटमेंट देख के बेटा कंक्लूजन पूछेगा आपसे। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट देख के बेटा क्या पूछेगा, आपसे कथन देकर बेटा निष्कर्ष पूछेगा। ठीक है, आपसे कथन देकर निष्कर्ष पूछेगा वो। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा कि इसमें हो गया क्या बेटा, इसमें आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट मिलेगी, और कोई ना कोई स्टेटमेंट देकर बेटा आपसे क्या पूछेगा, आपको स्टेटमेंट देकर बेटा आपसे कंक्लूजन पूछेंगे। ठीक है, तो सर ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कैसे होते हैं, क्या होता है सर, हमें तो नहीं पता स्टेटमेंट आप क्या बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो बेटा आपको मेरी थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। अगर बेटा मैं बात करूं आपसे किस चीज की, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट सर कैसी मिलेगी बेटा, मैं पूरा टॉपिक पढ़ लूंगा बेटा, मुझे ओनली 2 टाइप की स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, मैं पूरा टॉपिक पढ़ लूंगा बेटा, मुझे ओनली 2 टाइप की स्टेटमेंट मिलेगी। सर आप बता ही दो हमें कौन कौन सी 2 टाइप की स्टेटमेंट है बेटा। एक तो बेटा मेरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी, यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगी बेटा, और दूसरी बेटा मेरी कौन सी स्टेटमेंट होगी, दूसरी बेटा मेरी स्टेटमेंट होगी सर पार्टिकुलर। बेटा थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इसको 2 सेकंड में करना चाहोगे ना, अगर आप इस टॉपिक के सवाल को 2 सेकंड में करना चाहते हो, तो बेटा आपको कुछ ट्रिकी कंसेप्ट है, उस ट्रिकी कंसेप्ट पर चलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है शुरुआत के 5-10 मिनट आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगे, है ना,
हो सकता है शुरुआत के 5-10 मिनट पढ़े आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगे, लेकिन यकीन मानना जब सवाल करोगे ना 2 सेकंड में, तब पता चलेगा सर इस ट्रिक का क्या फायदा है। ठीक है बेटा, एक तो स्टेटमेंट सर मेरी यूनिवर्सल होती है बेटा, और एक स्टेटमेंट होती है बेटा मेरी कैसी, एक स्टेटमेंट होती है बेटा मेरी पार्टिकुलर। अब सर यूनिवर्सल क्या है और पार्टिकुलर क्या है, हमें ये चीज समझा दो बेटा। मेरी बात सुनना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का मतलब है यानी कि सर 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो हमें, यानी कि सर हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट से बेटा हमें 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, यानी कि सर उससे हमें कंप्लीट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। जैसे कि बेटा मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, जैसे मैं कहूं आपसे कि सर ऑल ए आर बी, अगर मैं आपसे कहूं ऑल ए आर बी, तो क्या बेटा आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, इसकी आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। आप कह रहे हो सर ऑल ए आर बी, सर सारे के सारे ए बी है, तो यानी कि आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, यानी कि 100% इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, यह सवाल मेरा ऐसे भी हो सकता है, कैसे सर नो ए आर बी, नो ए आर बी, नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी, यानी कि बेटा कोई भी ए बी नहीं है। अरे आपको बात पता है कि सर कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, या सर सारे के सारे ए बी है, यानी कि इसमें भी हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। इसमें भी मुझे 100 की 100 इंफॉर्मेशन है कि सर ऑल ए आर बी है, सारे के सारे ए बी है, वही मुझे पता है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर कैसा है ये, मैं कह दूंगा भाई जितने भी ए हैं सारे के सारे बी है। ठीक है, जितने भी ए सारे के सारे बी है, मेरे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। सेकंड स्टेटमेंट नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा सर तेरे को ए के बारे में पता है क्या, तेरे को ए के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है? हाँ, मेरे पास ए के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। मेरे को ये पता है कि सर जितने भी ए है ना, कोई भी ए बेटा बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो सर आपने यूनिवर्सल स्टेटमेंट तो बता दी, अब बात आ गई सर पार्टिकुलर स्टेटमेंट। सर ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट कैसी होती है बेटा? पार्टिकुलर स्टेटमेंट बेटा वो होती है जो हमें 100% से कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, यानी कि सर लेस देन 100%, यानी कि बेटा 100% से कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो वो सर हमारी पार्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं सर कैसी, भाई स्टेटमेंट मान लो सम ए आर बी, भाई मुझे इतना पता है सम ए आर बी कि कुछ ए बी है। क्या मुझे ए के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है? आप कहोगे सर आपको तो कुछ ए के बारे में पता है, आपको सारे के सारे ए के बारे में नहीं पता, यानी कि सर मेरा जो स्टेटमेंट मुझे जो मिली है, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है बेटा वो अधूरी है, पूरी की पूरी नहीं है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सर पार्टिकुलर स्टेटमेंट। और सर दूसरा, अगर मैं इसकी नेगेटिव फॉर्म की बात करूं बेटा, तो इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी? इसकी नेगेटिव फॉर्म ये बनेगी बेटा सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, यानी कि सर कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए है वो बी नहीं है। बाकी ए के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तो कुछ ए के बारे में पता है वो बी नहीं है। क्या आपको सारे के सारे ए के बारे में पता है? नहीं सर, हमें सारे के सारे ए के बारे में नहीं पता, मुझे तो सिर्फ 100% से कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, यानी कि सर सम ए बी है, मुझे तो सारे के सारे ए के बारे में नहीं पता भाई। यानी कि मेरी कैसी स्टेटमेंट है बेटा? यानी कि मेरी पार्टिकुलर स्टेटमेंट है बेटा। आप पूरे के पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये 4 ही स्टेटमेंट नजर आएगी, पूरे के पूरे चैप्टर में आपको ये 4 ही स्टेटमेंट नजर आएगी। इसके अलावा एक 5वीं और आएगी बेटा, उसको मैं करवाऊंगा बाद में। अभी के लिए बेटा आपको सिर्फ 4 स्टेटमेंट समझनी है। आपको जो भी सवाल मिलेंगे बेटा इन स्टेटमेंट से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपको जो भी सवाल मिलेंगे वो इन स्टेटमेंट से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको जो भी सवाल मिलेंगे बेटा इस स्टेटमेंट से बाहर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो बेटा मैं आपके सामने एक लिखता हूं, मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं, मुझे इसका बताना क्या आएगा। बेटा जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछ दिया, ठीक है? मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या मैंने आपसे कह दिया सर ईच मैंगो इज एप्पल, मैंने आपसे दे दिया सवाल ईच मैंगो इज एप्पल, ईच मैंगो इज एप्पल, ईच मैंगो इज एप्पल। बताओ मुझे कौन सी स्टेटमेंट उन चारों में से बेटा कौन सी है? यानी जो मैंने पीछे 4 स्टेटमेंट लिखवाई थी उसमें से ये कौन सी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे सर आपने तो ईच बताया ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो? आपने तो कहा था पूरे के पूरे टॉपिक में आपको 4 ही स्टेटमेंट मिलेगी, लेकिन पूरे की टॉपिक की बात खींचो, आपने तो 2 मिनट में ही ऐसी चीज बता दी जो हमने नहीं पढ़ी, है ना? अरे भाई
इसका मतलब समझो क्या है, आप थोड़ा सा सोच के देखो इसके बारे में, इसका मतलब क्या है। आप पढ़ेंगे सर ईच मैंगो इज एप्पल, ईच मैंगो इज एप्पल का मतलब क्या है कि सर ईच मैंगो यानी कि बेटा सारे के सारे मैंगो क्या है बेटा, सारे के सारे मैंगो एप्पल है। अरे हाँ सर, आपने जो ऑल मैंगो इज एप्पल, ठीक है, जो आपने ऑल मैंगो वाला बताया था, अरे कंसेप्ट तो वही लग रहा है यहाँ पर। यानी कि बेटा कभी कभी ऑल की जगह आपको क्या क्या लिखा मिल सकता है बेटा, ईच मैंगो इज एप्पल का मतलब ये है ना कि सर हर एक मैंगो क्या है, हर एक मैंगो बेटा मेरे एप्पल है, हर एक मैंगो एप्पल है। और बेटा ऑल मैंगो इज एप्पल का मतलब भी क्या है, सर सारे के सारे मैंगो एप्पल है। अरे हर एक मैंगो एप्पल है, हर एक मैंगो को अगर मैं एप्पल बता दूं इसका मतलब सारे मैंगो ही तो एप्पल है मेरे। यानी कि सर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो ऑल वाला है ना, तो ये ऑल वाला ही केस है बेटा, लेकिन हमने नाम बदल के रख दिया। अरे इंसान का एक नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम घर में सोनू, उसको पिंटू बिंटू चिंटू कुछ भी बोल देते हैं, अगर उसको कुछ भी बोलेंगे तो आएगा तो वही ना, ठीक है। तो सर इसके नाम है, यानी कि बेटा मैं ऑल को और क्या क्या लिख सकता हूँ, सर आपने एक नाम तो बता दिया, आप मुझे ऐसे बता दो, कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊं, मुझे इसके सारे के सारे नाम बता दो कि ऑल की जगह और क्या क्या लिखा आ सकता है एग्जाम में। तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑल की जगह आपको ईच भी लिखा मिल सकता है, ऑल की जगह बेटा आपको एवरी लिखा मिल सकता है, ऑल की जगह ईच लिखा मिल सकता है, एवरी लिखा मिल सकता है बेटा, और आपको 100% मिल सकता है, 100% मैंगो और एप्पल। यानी कि सर ये सारे के सारे मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा, ये सारे के सारे मुझे ऑल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो मैंने बताया था ना आपको पहली स्टेटमेंट कि ऑल ए आर बी, तो बेटा ये ऑल वाले ही स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें, ये हमें ऑल वाली ही स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। यानी कि इसको मैं बेटा जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसके कंसिडर करूंगा उसके अंदर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके सर ये बात हमें समझ में आ गई। तो भाई होगी तो उन चारों में से, लेकिन नाम बदल के आ सकते हैं, अब हमें बात पता चल गई। तो बेटा मैं आपसे एक सवाल और देता हूं, मैं आपसे कहूं कि सर एटलीस्ट डॉग आर कैट, आपसे कहूं मैं कि एटलीस्ट डॉग आर कैट, बेटा ये कौन सी स्टेटमेंट है, जो मैंने पीछे आपको चार स्टेटमेंट लिखवाई थी, मैंने पीछे आपको चार स्टेटमेंट लिखवाई थी। पहली मेरी क्या थी, ऑल ए इज बी, दूसरी थी नो ए इज बी, तीसरी बेटा क्या थी, सम ए आर बी, और चौथी क्या थी बेटा, सम ए इज नॉट बी, ठीक है, सम ए इज नॉट बी। ये थी मेरी चार स्टेटमेंट। तो बेटा ये वाली कौन सी है, सर आपने ये भी नहीं करवाई, हो सकता है जैसे आपने ऑल के ये नाम बताए हो ये भी किसी न किसी का नाम हो, तो बेटा ये किसका नाम है, अरे एटलीस्ट डॉग आर कैट। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब सर जैसे दो चीज होती है, एक एटलीस्ट होता है एक एटमोस्ट होता है, ठीक है। तो बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सर एटलीस्ट कुछ डॉग तो बेटा क्या है हमारे, कुछ डॉग तो हमारे कैट है, क्या बेटा 100 की 100% इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें इससे, सर हमें 100% नहीं मिल रही है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कुछ होगा, है ना, एटलीस्ट का मतलब कुछ होगा। यानी कि बेटा ये कौन सी स्टेटमेंट के अंदर आता है, ये बेटा मेरी जो मैंने तीसरे नंबर पर लिखी थी, सम डॉग आर कैट, यानी कि बेटा ये किस स्टेटमेंट का दूसरा नाम है, यानी कि बेटा जो स्टेटमेंट मेरी ये थी ना, सम डॉग आर कैट, तो बेटा ये सम वाली स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम है। सर चल ठीक है, सम वाली स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम है, क्या सर इसके भी ऊपर वाले की तरह और नाम हो सकते हैं, यानी कि सर सम की जगह और कुछ भी लिखा आ सकता है, हाँ सर बहुत सारी चीजें लिखा आ सकती है, आप लिख लो एटलीस्ट लिख लो, ठीक है, मोस्ट ऑफ लिख लो। यानी कि बेटा ये सारे के सारे वर्ड हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो जो मेरी पार्टिकुलर स्टेटमेंट थी, जो मेरी पार्टिकुलर स्टेटमेंट थी बेटा उसके अंदर आते हैं। मोस्ट ऑफ लिख लो, फ्यू लिख लो, ठीक है, मोर लिख लो, मैनी लिख लो, और बेटा इसके अलावा और भी लिख लो, जनरली लिख लो, सेवेंटी 60%, 99%, कुछ भी हो बेटा ये सारे के सारे मेरे क्या आएंगे, ये सम की कैटेगरी में आएंगे, जब तक 100 ना हो जाए ना बेटा, जब तक 100% का जिक्र ना करूं, इसका मतलब बेटा वो क्या है मेरे, वो सम की कैटेगरी है, वो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। अगर मुझे 100 की 100% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है बेटा, इसका मतलब मेरा क्या है, वो इसका मतलब बेटा वो मेरी पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। क्या आपको ये बात समझ में आई मेरी, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई बेटा, मुझे जल्दी बताओ, क्या आप मेरी बात से सहमत है, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बता दो मुझे। अरे क्या आपको ये बात समझ में आ गई भाई, अगर बेटा आपको ये बात समझ में आ गई, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब बेटा मैं आपसे एक चीज दिखाता हूँ ना, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा
वो चीज़ क्या रहेगी, वो चीज़ देखना बेटा मैं आपसे ये करवाऊंगा कि सर मैंने ये तो बता दी कि स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है ना, ये तो मैंने बता दी बेटा आपको स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है। आप मुझे कंक्लूजन और बता दो। आपने बताया ना कि सवाल में स्टेटमेंट देके कंक्लूजन पूछेंगे, सवाल में स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा के हमसे कंक्लूजन पूछेंगे। तो सर स्टेटमेंट तो आपने बता दी कि सर 4-5 प्रकार की पूछी जाएगी, 4 का तो मैंने जिक्र किया है, 5वीं स्टेटमेंट का मैंने जिक्र नहीं किया, वो मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। तो भाई मेरी बात आ गई सर कंक्लूजन की। तो बेटा कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं, तो बेटा मैं कंक्लूजन की भी बात करूँ ना, तो कंक्लूजन मेरे 3 प्रकार के होंगे। हमें एग्जाम में हमेशा बेटा 3 ही प्रकार के कंक्लूजन मिलेंगे। कौन कौन से, हमसे पूछ सकता है 3 ही प्रकार के कंक्लूजन। मैं बताता हूँ कौन कौन से कंक्लूजन पूछेंगे बेटा। तो आप लिख लो सर टाइप ऑफ कंक्लूजन। जो मेरे कंक्लूजन होंगे बेटा, जो मेरे निष्कर्ष होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, जो बेटा मेरे निष्कर्ष होंगे वो कितने प्रकार के होंगे। तो भाई मैं बात करूं, अगर मैं टाइप ऑफ कंक्लूजन्स की बात करूं बेटा, तो मेरे 3 प्रकार के होंगे ओनली। कौन कौन से, तो बेटा कंक्लूजन हो सकता है सर मेरा 100% ट्रू हो, फिर कंक्लूजन हो सकता है मेरा 100% ट्रू हो, ठीक है, या बेटा मेरा कंक्लूजन हो सकता है 100% फॉल्स हो, ठीक है, और या सर कुछ पॉसिबिलिटी हो, या बेटा पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई तो ठीक है, ना आई तो ठीक है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको जिस बात से लेना देना है मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। कंक्लूजन मेरे 3 टाइप के आगे देख लेना, 100% ट्रू, 100% फॉल्स बेटा, और विद पॉसिबिलिटी। ये 3 प्रकार के कंक्लूजन मिलेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार के कंक्लूजन मिलेंगे, या तो 100% ट्रू वाला, या 100% फॉल्स वाला, और बेटा यह मेरे मिलेंगे पॉसिबिलिटी वाले। ठीक है, तो सर इसमें सवाल कैसे आते हैं, तो बेटा सोल्व करने का मेथड मेरा क्या रहेगा मैं बता दूं। इसको बेटा इसके पीछे का बेसिक मेथड कौन सा है बेटा, इसके पीछे बेसिक मेथड मेरा काम करता है वेन डायग्राम का। अगर मैं आपको वेन डायग्राम वाला मेथड करवाऊं बेटा, तो आपका समय व्यर्थ हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटा, मैं अगर वेन डायग्राम वाला मेथड बताऊंगा ना, तो 2 सेकंड में आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें तो 2 सेकंड में आंसर निकालना है। ठीक है भाई, हमें तो 2 सेकंड में आंसर निकालना, तो क्या करें, तो बेटा जो मैं अप्रोच बताऊंगा आपको, मैं आपने सुन भी रखा होगा बेटा, मैं 150 वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा बेटा, मैं 150 वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं 150 वाला मेथड इस्तेमाल करूंगा। तो सर इस्तेमाल कैसे करेंगे इसमें, सर हम 150 वाली मेथड को इस्तेमाल करेंगे, तो सर करेंगे कैसे, आप हमें क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाओ, है ना, आप हमें क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाओ, जब समझेंगे हम बात को। ठीक है भाई, हम जब बात को समझेंगे, तो बेटा मेरी बात सुनना, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, और उस क्वेश्चन में पता है क्या करूंगा, आपके सामने क्वेश्चन लिख कर बेटा मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसके मैं 6-7 कंक्लूजन लिखूंगा। यानी कि बेटा एक स्टेटमेंट के मैं आपको 6-7 कंक्लूजन लिखूंगा। तो बेटा आप सबसे पहले एक बात लिखो, आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, ये आज का पहला सवाल है। बेटा पहले सवाल को कोई सोल्व नहीं करेगा, पहले सवाल को कोई सोल्व नहीं करेगा, मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको। फिर अगले सवाल को आप सोल्व करके दिखाएंगे मुझे 2 सेकंड में। ठीक है, अगले सवाल को मुझे आप सोल्व करके दिखाएंगे 2 सेकंड में, पहले सवाल को करूंगा मैं सोल्व। ठीक है, तो मेरी बात सुनना सभी बच्चे ध्यान से। ठीक है बेटा, पहला सवाल मेरा क्या है बेटा, इस पर्सन में मैं बताऊं आपको, कोई हिंदी की अगर किसी को दिक्कत हो रही हो बेटा, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को बेटा इंग्लिश में करें, क्योंकि यहाँ पर आपसे इंग्लिश की हिंदी बनवा कर नहीं देखेंगे। ठीक है ना, मैं बहुत भारी आपसे कोई टेंस वगैरह इस्तेमाल करवाऊंगा यहाँ पर। अरे आपको पर्सन थोड़ा सा पढ़ना तो आता है, दिस लिख रहा है, दैट लिख रहा है, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती होगी। अरे 10वीं तो पास हो, बस 10वीं पास चाहिए मुझे, तो 10वीं पास हो, यानी कि दिस दैट ऑल ये पढ़ने आनी चाहिए बस, बाकी मुझे इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। ठीक है, आपको ये पढ़ना आना चाहिए बस थोड़ा सा। ठीक है भाई, मेरी बात सुनना सर, सवाल मेरा क्या है बेटा, सबसे पहले मैं पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसकी एक स्टेटमेंट लिखता हूं। पहले सवाल की स्टेटमेंट लिख रहा हूं। मुझे स्टेटमेंट दे रखी है कि सर ऑल मैंगो आर एप्पल। मुझे स्टेटमेंट क्या दे रखी है बेटा, मुझे स्टेटमेंट दे रखी है ऑल ऑल मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, ये मुझे बेटा क्या दे रखा है, ये मुझे स्टेटमेंट दे रखी है
ये मुझे स्टेटमेंट दे रखी है क्या, ऑल मैंगोज आर एप्पल। अब बेटा इस सवाल के मुझे 7 कंक्लूजन दे रखे हैं, आपको एग्जाम में 7 नहीं मिलेंगे, आपको 2-3 मिलेंगे, ठीक है। मैं 7 बता रहा हूँ क्योंकि एक ही पर्सन में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 6 से 7 कंक्लूजन दूंगा। बेटा पहला कंक्लूजन मेरा क्या है, आपको ये बताना है बेटा, आप नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा कंक्लूजन मेरा ठीक है और कौन कौन सा बेटा कंक्लूजन मेरा गलत है, ठीक है। सवाल मेरा ये है, स्टेटमेंट मेरी ये है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, कि सर ऑल मैंगोज क्या है बेटा मेरे, ऑल मैंगोज मेरे एप्पल है, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब बेटा मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं, कंक्लूजन मेरे ये है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एप्पल को ए लिखूंगा, मैंगो को एम लिखूंगा, ठीक है। मैं एप्पल को ए लिखूंगा, मैंगो को एम लिखूंगा, मेरी बात सुनना। अब बेटा पहला स्टेटमेंट लिख लो, पहला कंक्लूजन लिख लो। पहला कंक्लूजन है सम ए आर नोट, सम ए का मतलब है बेटा एप्पल, ए का मतलब है एप्पल, सम एप्पल आर नोट मैंगो। दूसरा कंक्लूजन लिखो, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो। तीसरा कंक्लूजन लिख लो बेटा, तीसरा कंक्लूजन मेरा ये है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो। चौथा बेटा क्या है, चौथा कंक्लूजन मेरा रहेगा, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल। पांचवा कंक्लूजन मेरा क्या रहेगा, नो मैंगो इज एप्पल, नो मैंगो इज एप्पल। छठा मेरा क्या रहेगा बेटा, छठा मेरा कंक्लूजन रहेगा, नो एप्पल इज मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो। सातवां मेरा क्या रहेगा बेटा, सातवां एक और लिख लो, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सम मैंगो आर नॉट एप्पल। बेटा ये 7 कंक्लूजन लिखे मैंने, आप चलो एक बार बता दो मुझे, आप क्या चेक करके बता सकते हैं, आपको जो भी मेथड आता है बेटा, आपको जो भी मेथड आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भी मेथड आता है आप उस मेथड का इस्तेमाल करके मुझे ये बता देना, आप उस मेथड का इस्तेमाल करके मुझे ये बताना कि इनमें से बेटा कौन कौन से कंक्लूजन मेरे ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, यकीन मानना अगला सवाल मैं दूंगा तो 2 सेकंड में जवाब मिलेगा मुझे। अब मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से बेटा मेरी कंक्लूजन ठीक है। बताओ भाई, आप मुझे बताओ इनमें से मेरे कौन कौन से कंक्लूजन ठीक है, जल्दी करके बताओ मुझे। देखो बेटा अब ठीक है, जिसका हो गया ठीक है और जिसका नहीं हुआ ठीक है बेटा। ऐसे सवालों को करने के लिए बेटा मुझे 2 रूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना, मुझे 2 रूल आने चाहिए ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए। तो बेटा अगर आपको वो 2 रूल पता है तो 2 सेकंड में आंसर दे दोगे। तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा जस्ट जल्दी से हमें वो 2 रूल बताओ, है ना, हमें भी 2 सेकंड में आंसर देना है। तो बेटा ये लो, आप सबसे पहले पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है, ठीक है। मैंने बताया 2 रूल है बेटा, जो 2 रूल इन सवालों को कर देंगे सोल्व 2 सेकंड में। तो बेटा सबसे पहले पहला रूल लिखो, रूल नंबर 1। बेटा रूल नंबर 1 में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if statement is positive then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative, must be negative। बेटा ये पहला रूल था और पहला रूल ही बेटा रामबाण है। अब पहले रूल का इस्तेमाल करके आप इसका जवाब दो। बेटा स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऑल मैंगो आर एप्पल।
तो आप जैसे ही पढ़ेंगे सर ऑल मैंगो आर एप्पल, तो बेटा ये मेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी कि बेटा ये मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो बेटा जिस भी स्टेटमेंट में नेगेटिव का जिक्र आ रहा है वो स्टेटमेंट मेरी क्या है बेटा, वो स्टेटमेंट मेरी गलत हो जाएगी। यानी कि बेटा जहां पर भी आपको नोट नजर आ रहा है वो सारी की सारी स्टेटमेंट गलत है। ये सर नोट आ रहा है नजर, गलत, नो गलत, नो गलत, नो गलत। तो बेटा देखो कितने सेकंड लगेंगे आपको सोल्व करने में, ठीक है, कितने सेकंड लगेंगे आपको सोल्व करने में? सर इतने में तो 1 सेकंड लगी है हमारी, और इतने स्टेटमेंट थोड़ी मिलेंगे हमें, तो 2-3 ही मिलेंगे, यानी कि सर 1-2 को तो हम ऐसे ही काट देंगे कंक्लूजन को, तो ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। तो बेटा आपके पास बच गए 3, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या ये तीनों के तीनों आंसर ठीक है मेरे? क्या मेरे तीनों के तीनों आंसर ठीक है? नहीं बेटा 3 आंसर ठीक नहीं है मेरे, इनमें से कोई 2 आंसर ठीक है। तो सर 3 में से 2, क्या कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है कि सर हमें क्या करो, आप हमें 50-50 दे दो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ना ऐसा पेपर में चलता है भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे जब मैंने बताया आपको 2 रूल पढ़ने हैं तो एक ही तो पढ़ा है, थोड़ी सी सब्र रखो, दूसरा रूल पढ़ लोगे, दूसरा रूल और आपने पढ़ लिया तो बेटा एक और ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपके 2 आंसर आने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा दूसरा रूल पढ़ो। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल बेटा मेरा ये है, आप एक बात याद रखना बेटा, मैं कभी भी अगर ऑल की जिक्र करूं, ऑल या नो, बेटा ये दोनों मैंने कहां पर लिए थे? अगर मैं आपसे ऑल का जिक्र करूं बेटा और नो का जिक्र करूं, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 100% है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये 100 है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा सम की, तो मैंने सम के कई नाम बताए थे ना, तो बेटा सम का मतलब क्या है? सम का मतलब है 50, यानी कि बेटा 100 से कम है 50 मैंने मान लिया। क्या बेटा आप ऑल को 100 और सम को 50 मान सकते हो? जल्दी बताओ मुझे, क्या आप ऑल को 100 और सम को 50 मान सकते हो? हाँ सर मान लेंगे, जो भी ऑल है, मैंने अब आज के बाद तो बोलूंगा ही नहीं मैं, जो भी ऑल है इसका मतलब 100 है, जो भी नो है उसका मतलब भी 100 है, और जो भी सर सम लिख रहा है उसका मतलब 50 है, मैं बोलूंगा ही नहीं कभी भी। चलो भाई अगर आप नहीं बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरी दूसरी बात सुनना, ठीक है, अब मेरी दूसरी बात सुनना, क्या आप 100 को 50 बना सकते हो? क्या आप 100 को 50 बना सकते हो? हाँ सर 100 के 50 बना देंगे, है ना, हमारे अंदर तो ये बहुत खूबी है कि 100 के 50 बना सकते हैं हम। आप हमें 100 रुपये दो, अभी देखो 50 बना कर दिखा दें, है ना। क्या करेंगे, एक आइसक्रीम खा लेंगे, 100 का 50 बन जाएगा। और आप कहो तो सर 50 की तो बात छोड़ दो, 100 के 0 भी बना सकते हैं हम, है ना। अरे आप कुछ भी कर सकते हो भाई, बहुत महान हो आप, है ना। ठीक है, तो भाई मेरा समझाने का मतलब ये है कि 100 के 50 बना सकते हो। हाँ, अब दूसरी बात बेटा मेरी ये आ गई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 50 को 100 बना सकते हो? क्या आप 50 को 100 बना सकते हो? आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? अगर हमें ये टेक्निक आती ना, अगर हमारे अंदर ये टैलेंट होता है हम 50 के 100 बना दे, तो हम आपकी क्लास में नहीं आते। हमें क्या जरूरत थी आपकी क्लास में आने की? जब हम 50 के 100 बना सकते हैं, जब हम 50 के 100 बना सकते हैं तो क्या दिक्कत है? एक बार कहीं से 50 मिल जाए तो 50 के 100, 100 के 200, 200 के 400, ऐसे कर तो अंबानी को फेल कर देंगे, पूरे दिन यही करेंगे हम फिर, है ना। तो क्या आप 50 के 100 बना सकते हो? सर 50 के 100 नहीं बना सकते। यानी कि बेटा 100 को मैं 50 लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर 100 को 50 आप लिख सकते हो। क्या बेटा मैं 50 को 100 लिख सकता हूँ, 50 से 100 बना सकता हूँ? सर 50 रुपये, आप, मैं आपको 50 रुपये दे दूँ, क्या 100 बना सकते हो आप? अरे क्या 100 बना के दे सकते हो? एक बार के लिए तो आप कह दोगे सर 100 बना के दे देंगे, है ना, लेकिन मैं हर सेकेंड के लिए आपको 50 दे ही जाऊँ, क्या आप मुझे 100 बना के दे ही जाएंगे? आप कहोगे नहीं सर, इतना हमारे बस की भी बात नहीं है, ठीक है। यानी कि बेटा 100 को 50 बना सकते हो, लेकिन 50 को 100 बनाने की बात आएगी तो आप नहीं बना सकते। यानी कि बेटा सम का मतलब 50 है और ऑल का मतलब 100 है। अब जहाँ पर बेटा सवाल में सम लिख रहा है वहाँ 50 लिख दो, और जहाँ पर बेटा ऑल लिख रहा है या यहाँ पर नो लिख रहा है बेटा, वहाँ पर आप 100 लिख दो। तो बेटा एक बात बताओ, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट देखता हूँ, स्टेटमेंट में बेटा मैंगो कितने हैं मेरे? आप कहोगे सर आम, हाँ में मेरे पास 100, क्योंकि सर ऑल मैंगो है, यानी कि सर मैंगो 100 है मेरे पास। और आर एप्पल, बेटा मेरी बात सुनना, ये क्या है बेटा मेरा, ये पहला ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो ये तो हमें पता चल गया सर 100 है। क्या आपको एप्पल के बारे में पता है, एप्पल कितने हैं? ठीक है, क्या आपको एप्पल के बारे में पता है?
कि एप्पल कितने हैं। तो आप सर एप्पल के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन मैं बताऊंगा, उसके बाद बता देंगे बेटा। कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो ना, कभी भी बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है बेटा तो ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे मेरे ऑब्जेक्ट रहेंगे 50। बेटा ऑल मैंगोज आर एप्पल का मतलब है सर ऑल मैंगो एप्पल है, तो एप्पल का मतलब बेटा कितना है, एप्पल का मतलब सर 50 है। ठीक है, एप्पल का मतलब बेटा कितना है, एप्पल मेरी 50 है। आपको समझ में आ गई। अगर बेटा नेगेटिव होता तो ऑल मैंगो आर नॉट एप्पल, तो बेटा मेरे कितने हो जाते हैं एप्पल, ऑल मैंगो आर नॉट एप्पल होता है यहाँ पर, ऑल मैंगो आर नॉट एप्पल। तो बेटा स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव हो जाती है, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव बेटा तो ये लास्ट वाला बेटा मेरा क्या बनेगा, ये लास्ट वाला बेटा मेरा 100 बन जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट अगर मेरी नेगेटिव बेटा तो ये 100 बन जाएगा, और स्टेटमेंट बेटा अगर मेरी पॉजिटिव है तो ये 50 बन जाएगा। अब बेटा आपके 3 ऑप्शन बच गए थे, अब आपके 3 ऑप्शन बचे थे ना, तो बेटा एक बात बताओ, एप्पल कितनी है यहाँ पर, आप कहोगे सर एप्पल मेरे 100 है ना, एप्पल मेरे 50 है। क्यों, क्योंकि सर सम एप्पल है और एप्पल का मतलब 50 होता है, ये लो। और बेटा आर मैंगो, स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है तो सर मैंगो भी 50 है। आप मुझे एक बात बताना, एप्पल 50 है और मैंगो भी 50 है, एप्पल 50 है और मैंगो भी 50 है। एप्पल आपके कितने थे, 50। भाई आप 50 को 50 लिख सकते हो, हाँ सर 50 को तो 50 लिख सकते हैं। मैंगो आपके 100 थे और यहाँ पर बेटा मैंगो 50 है, क्या आप 100 को 50 लिख सकते हो, हाँ सर 100 को भी 50 लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये आपका क्या है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब बेटा दूसरे पर आ जाओ, ऑल एप्पल, बेटा ऑल एप्पल का मतलब एप्पल यहाँ पर कितनी है, आप कहोगे सर यहाँ पर एप्पल कितनी है मेरे, यहाँ पर तो एप्पल सर 50 है, 100 है। ऑल एप्पल का मतलब बेटा ऑल एप्पल का मतलब 100 एप्पल है बेटा। और मैंगो कितने हैं यहाँ पर, सर मैंगो यहाँ पर 50 है, मैंगो यहाँ पर 50 है। अब सवाल में देखो क्या 100 एप्पल है, नहीं सर एप्पल तो हमारे पास 50 ही है, तो क्या 50 एप्पल को 100 एप्पल बना सकते हो, सर 50 एप्पल को हम 100 एप्पल नहीं बना सकते। और बेटा अगर आप 50 एप्पल वहाँ हैं और यहाँ पर 100 एप्पल लिख रहा है, तो इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट मेरी कैसी है, ये स्टेटमेंट मेरी गलत है। यानी कि सर अब जो 3 में से 2 सही बता रहे थे ना, जो आप हेल्पलाइन देने की बात कर रहे थे, अब हमें हेल्पलाइन की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम बता देंगे, आप चिंता ना करो। अब अगला सवाल दो, बस इंतजार हमें अगले सवाल का है। ठीक है बेटा, चौथे को और चेक कर लूँ मैं, क्या पता मेरे एक ही सही हो। चौथा देखो बेटा, सम का मतलब 50 और पीछे वाले तो 50 ही होगा अगर स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है तो सम मैंगो आर एप्पल, तो बेटा मैंगो 50 है और एप्पल भी 50 है। क्या मैंगो 50 हो सकते हैं, हाँ सर 100 को तो 50 हो सकते हैं, तो सही है सर। एप्पल 50 है, 50 हो सकते हैं, हाँ सर 50 के 50 भी हो सकते हैं। यानी कि बेटा ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है। तो यानी कि बेटा सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ही ठीक है। बाकी मेरी स्टेटमेंट बेटा कैसी है, बाकी मेरी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, बाकी मेरी स्टेटमेंट बेटा कैसी है, बाकी मेरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ गई, जो मैंने आपको मेथड बताया, क्या आपको मेथड समझ में आया। ठीक है सर, हमें ये मेथड आ गया है ना बेटा। अगर आपको दिखने में विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर देख लो आप, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो आप देख लेना एक बार। मैं हट चुका हूँ यहाँ से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ओके बेटा, तो अब सर इंतजार हमें किस चीज का है, सर अब हमें इंतजार है किस चीज का, अब हमें इंतजार उस घड़ी का है जब आप हमें ऐसा ही एक अगला सवाल देकर दिखाएंगे, है ना। हमें सर इंतजार वहां का है जब आप हमें एक ऐसा ही सवाल देकर दिखाएंगे, हमें तो इंतजार बस वहां का है। तो बेटा ये लो, मैं आपको एक अगला सवाल दे रहा हूँ ऐसा ही, आपका इंतजार मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, आपका इंतजार मैं खत्म करता हूँ, आपको एक सवाल देता हूँ, आप मुझे 2 सेकंड में आंसर देना पड़ेगा बेटा, लेकिन आपको। ठीक है बेटा, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। ठीक है, आप सवाल को लिखो सारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप लिखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कौन सा बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरा आज की क्लास का। ठीक है बेटा, कोई ये सोचता हो सर ऐसे तो आसान आसान प्रश्न बनेंगे, आपने पढ़ा होगा काफी टीचर से, और काफी टीचर कहते भी होंगे कि सारे के सारे प्रश्न बेटा, सारे के सारे प्रश्न हम 150 से नहीं बना सकते। लेकिन बेटा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस संसार में जितने भी सवाल है ना श्लोक्स के, आप सारे के सारे सवाल को बेटा 50 और 100 से बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, टॉपिक खत्म होने के बाद आप मेरे पास सवाल ले आना कि सर हमसे ये 150 से नहीं बना, तब मानूंगा मैं, हाँ सवाल बेटा ये मेथड मेरा रॉन्ग है और इस सवाल पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो यकीन मानना बेटा, आप श्लोक्स का कोई भी सवाल हो 2 से 5 सेकंड के अंदर अंदर खत्म,
2 से 5 सेकंड के अंदर सवाल खत्म, लेकिन पेशेंस की आवश्यकता है बेटा। आपको कोई भी टीचर आपसे बेटा 2 चीज मांगता है। अगर आप मेरे पास आ रहे तो मैं भी आपसे 2 चीज मांगूंगा, एक तो बेटा डेडिकेशन मांगूंगा आपसे मैं, और एक आपसे पेशेंस मांगूंगा, ठीक है। 2 चीज मांगूंगा, एक तो बेटा आपके अंदर सीखने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए, और एक आपके पास बेटा पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं ना, तो इस संसार में कोई भी बेटा सिलेक्शन से नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 चीजें बेटा, तो कोई भी आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी मेरी है। बेटा सवाल लिखो। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। स्टेटमेंट बेटा क्या है मेरी? स्टेटमेंट है सर सम डॉग आर कैट। स्टेटमेंट मेरी है सम डॉग आर कैट। अब देखना आप कितनी आसानी से बनाओगे। स्टेटमेंट है सर मेरी सम डॉग आर कैट, कुछ कुत्ते बिल्ली है। आप ऐसे मत कहना सर कुछ कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं, है ना सर, कुछ कुत्ते बिल्ली। बेटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ओके, ऑल स्टूडेंट आर मंकी, कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है। ओके, कुछ भी बना सकते हैं, ऑल डॉग आर कैट बना सकते हैं, यानी कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। यानी कि बेटा ये कंप्लीट टॉपिक मेरा इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, वास्तविक साथ इस बात का कोई लेना देना नहीं है। इस टॉपिक का वास्तविक साथ कुछ लेना देना नहीं है बेटा, इसीलिए इस टॉपिक को हम किताबों से नहीं पढ़ सकते, इसीलिए आपको सीखने के लिए किसी न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैं आपके सामने वही 7 स्टेटमेंट कंक्लूजन लिखूंगा। आपके सामने 7 कंक्लूजन आएंगे। पहला कंक्लूजन क्या है बेटा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग। सेकंड कंक्लूजन लिखो ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग। थर्ड लिखो, थर्ड कंक्लूजन है बेटा ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट। बेटा 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ, 0 लेवल से, और यही मेथड बेटा मैं आपको बैंक SBI PO तक के लेवल में यही मेथड रखूंगा, मेथड नहीं बदलूंगा मैं, ठीक है। आप समझना धीरे धीरे बस, ठीक है बेटा। ओके, चौथा कंक्लूजन लिखो बेटा। चौथा कंक्लूजन है मेरा नो कैट इज डॉग, नो कैट इज डॉग। पांचवा है बेटा मेरा नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट। छठा मेरा क्या है बेटा? छठा मेरा है सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट। सातवां कंक्लूजन बेटा मेरा क्या है? सातवां कंक्लूजन मेरा सर सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग। आप देखता हूँ कितने सेकंड में आंसर आता है आपका, जल्दी सोल्व करो। मैंने आपके सामने 7 कंक्लूजन दे दिए बेटा, मुझे बताना इन 7 में से कौन कौन से कंक्लूजन मेरे ठीक हो सकते हैं। जल्दी बताओ इन 7 में से कौन कौन से कंक्लूजन बेटा मेरे ठीक हो सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। इन 7 में से बेटा मेरे कौन कौन से कंक्लूजन ठीक हो सकते हैं, जल्दी करो बेटा, जल्दी करके बताओ इन 7 में से बेटा मेरे कौन कौन से कंक्लूजन ठीक हो सकते हैं। चलो बेटा मैं समझा देता हूं, आपका समय समाप्त हुआ, ठीक है बेटा। 2 रूल थे, दोनों रूल याद है ना आपको कि सर स्टेटमेंट आप देखो सम डॉग यानी कि डॉग बेटा 50 है मेरे, कैट कितनी है? कैट भी 50 है। क्यों? क्योंकि सर स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव बेटा तो यहाँ पर हमेशा 50 आएगा, ठीक है। ओके, दूसरी बात सुनो बेटा, स्टेटमेंट मेरी पॉजिटिव है यानी कि सर जहां पर भी नेगेटिव है गलत, चारों ऑप्शन से बाहर, 4 पीछे की कंक्लूजन ऑप्शन से बाहर। अब बचे बेटा कितने? 3। अब 3 को कैसे करेंगे? आप एक बात बताओ, ऑल कैट 100 कैट है, अरे क्या आपके पास 100 कैट है? अरे सर कैट तो 100 है ही नहीं, गलत। ऑल डॉग, डॉग कितने हैं? 100, क्या आपके पास 100 डॉग है? सर 100 भी डॉग नहीं है, खत्म। ऑल कैट 50, आर डॉग 50, क्या 50-50 है? हाँ सर 50-50 है, ठीक। ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो। आई होप आप इस सवाल को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, आपको किसी वेन डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई मेथड अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है,
आपको तो बेटा मेरे 2 रूल याद रखने, सिर्फ ये 2 रूल। अगर आपको ये 2 रूल पता है बेटा, आप ऐसे सवालों को 2 सेकंड में बना लेंगे। जो मैंने आपसे वादा किया था बेटा, आप इस सवाल को 2 सेकंड में कर रहे हो, ठीक है। अरे ये तो 2 सेकंड 5 सेकंड लग रही होगी आपकी, 10 सेकंड लग रही होगी, सवाल 7 कर रहे हो। अरे 7 कंक्लूजन को गलत कर रहे हो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सवाल पेपर में आता है बेटा ज्यादा से ज्यादा 2। एसएससी का पेपर देते हो 2 कंक्लूजन आ जाता है, बैंक का पेपर देते हो 3 से 4 कंक्लूजन आ जाते हैं। तो बेटा आप 7 कंक्लूजन को अगर 5 सेकंड में कर रहे हो तो एवरेज निकाल के देख लो आप 2 कंक्लूजन को कितनी देर में करोगे। अरे सर माइक्रो सेकंड में चले जाएंगे। क्या पेन उठाओगे? डिस्प्ले पर दिखेगा आपको लैपटॉप कंप्यूटर की पर, और पेन नहीं उठाना आपको, तो आपको तो पेन लेकर वहां करना है। हटा 50 50 100 नहीं, खत्म कहानी खत्म। सर सवाल हो जाएगा, अब कोई चिंता की बात नहीं है बेटा। चलो मैं एक सवाल और देखकर देखता हूँ आपको, है ना। आपको मैं एक सवाल और देखता हूँ, मैं देखता हूँ कौन बच्चा बेटा इसको ठीक करके दिखाता है, ठीक है। आपको मैं एक सवाल और दे रहा हूँ भाई, है भाई। चलो अगला सवाल बेटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इस सवाल को और करके दिखाना, ठीक है भाई। आप मुझे इस सवाल को और करके दिखाना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप बच्चों ने अब सारी की सारी चीजें सीख ली है, ठीक है बेटा। तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चा 1 सेकंड वेट करो भाई, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक सेकंड वेट करिए। ठीक है, तो बेटा स्टेटमेंट लिखो। पहली स्टेटमेंट क्या है? तीसरा सवाल आज की क्लास का, स्टेटमेंट क्या है बेटा? स्टेटमेंट मुझे दे रखी है कि सर सम कार आर नॉट बस, सम कार आर नॉट बस, ठीक है बेटा। कंक्लूजन वही 7 दूंगा आपको मैं, 7 कंक्लूजन आपके सामने। कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? पहला ये है कि सम बस आर नॉट कार, सम बस आर नॉट कार। सेकंड बेटा क्या है? सेकंड है सर मेरा नो कार इज बस। थर्ड मेरा क्या है? थर्ड मेरा है सर नो बस इज कार। ठीक है बेटा। फोर्थ मेरा क्या है? ऑल बस आर कार। पांचवा बेटा मेरा क्या है? पांचवा सर आर ऑल कार आर बस, ऑल कार आर बस। छठा बेटा मेरा क्या है? छठा मेरा सर सम कार आर बस। सातवां बेटा मेरा क्या है? सातवां है सर सम बस आर कार। बेटा आपके पास सामने 7 स्टेट कंक्लूजन है। आप मुझे जल्दी बताओ, 2 सेकंड में बताना कि कौन सा कंक्लूजन मेरा ठीक है बेटा और कौन सा कंक्लूजन मेरा गलत है। आप इस बात का फैसला करिए कि कौन सा चीज़ मेरी सही है और कौन सी चीज़ बेटा मेरी गलत है। आप करेंगे इस बात का फैसला। बेटा आपको रूल याद है? सर हमें 2 रूल अप्लाई करने हैं। पहला रूल मेरा ये था कि सर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो, अगर मेरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो बेटा मेरे कंक्लूजन पॉजिटिव आएंगे। अगर मेरी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो सर मेरे कंक्लूजन भी नेगेटिव आएंगे। तो बेटा आपकी स्टेटमेंट कैसी है? सर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है। ओके, मैंने एक बात और सिखाई थी बेटा, सम कार का मतलब कार कितनी है? आप बता दोगे सर कार तो है 50, क्योंकि सम है। शुरुआत में बताया था मैंने, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बेटा 50 होता है। ऑल और नो का मतलब बेटा क्या होता है? ऑल और नो का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो सर सम 50 है बेटा। आर नोट बस, स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव है, स्टेटमेंट बेटा मेरी नेगेटिव है, तो ये बस कितनी हो जाएगी? आपका मैंने बताया था बेटा, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो लास्ट वाला बेटा मेरा क्या रहेगा? 50 रहेगा। अगर स्टेटमेंट मेरी नेगेटिव हो,
अगर पॉजिटिव हो तो बेटा 50 रहेगा लास्ट वाला, अगर नेगेटिव हो तो बेटा 100 रहेगा। तो स्टेटमेंट तो मेरी नेगेटिव है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सर अगर मेरी नेगेटिव है तो बेटा ये बस कितनी हो जाएगी, बस मेरी हो जाएगी बेटा 100। बस मेरी कितनी हो जाएगी, बस मेरी हो जाएगी बेटा 100। सवाल को सोल्व करो। सबसे पहली बात है स्टेटमेंट नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव वाले सारे कंक्लूजन खत्म। गलत साहब, गलत साहब, गलत भाई, गलत भाई। 4 तो मेरे ऐसे ही गलत, 4 गलत हो गई। ओके, अब मेरी बात सुनो। बस 50 है, कार 100 है। नोट कार है ना, नोट कार, नोट का मतलब 100 होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो बेटा लास्ट में 100 बनता है, ठीक है। तो बेटा क्या कार 100 है? सर कार तो 100 हमारे पास है ही नहीं, कार तो 50 ही है। गलत। नो कार इज बस, बेटा नो का मतलब 100। मैंने बताया था ना शुरुआत में, ऑल का और बेटा नो का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, नो कार इज बस। क्या आपके पास 100 कार है? सर कार 100 नहीं है, कार तो 50 है। गलत, ठीक है। नो बस इज कार, नो बस इज कार। बेटा मुझे एक बात बताओ, नो बस इज कार का मतलब क्या है? भाई नो बस का मतलब कितनी बस, नो बस का मतलब बेटा बस तो मेरी 100 है। इज कार, बेटा कार कितनी है? मैंने आपको बताई थी बात, अगर स्टेटमेंट आपकी नेगेटिव हो, अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव हो बेटा तो लास्ट वाली चीज मेरी 100 बनेगी। तो बेटा कार कितनी है? कार भी 100 है। क्या 100 कार है आपके पास? सर कार तो मेरे पास 100 है, ठीक है, कार तो मेरे पास 100 है बेटा, लेकिन बस तो हमारे पास 50 ही है। लेकिन सर यहाँ तो ये कह रहा है कि बस 100 है, यानी कि बेटा ये स्टेटमेंट भी गलत मेरी, यानी कि सर ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट मेरी ठीक नहीं है। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? क्या आज मैंने आपको एक थोड़ा सा बेसिक बताया है स्लोग्स का, क्या आपको पढ़ के मजा आया? बेटा आप विद इन सेकंड आंसर करोगे इस मेथड से, आप इस मेथड से विद इन सेकंड बेटा आंसर को सोल्व करेंगे, बात गारंटी मेरी है। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज हमने मान लो थोड़ा पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा पढ़ा है वो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। क्या मैंने आज आपको जो भी बात बताई है बेटा, क्या आपको उनमें से किसी भी बात के अंदर 1% भी डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। हालांकि डाउट आना नहीं चाहिए, चीजें हमने बेटा बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी की सारी बातें समझाई है, आपको अब डाउट नहीं आना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। आज पहला दिन है बेटा, लगे रहो, 1 हफ्ता रगड़ूंगा आपको मैं। 1 हफ्ते में रगड़ने के बाद आप SBI PO के पर्सन उठाना, और अगर 5 सेकंड में सोल्व ना कर दो तो मेरे पास आना, सर हमसे 5 सेकंड में सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। तो बेटा ये मेरा दावा है, इस टॉपिक को 150 की अप्रोच के साथ कंप्लीट मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप देखना आप पेपर में पर्सन कितनी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ स्टेटमेंट में 1 लिख रहा हूँ, आगे आगे 2 स्टेटमेंट भी आएगी, स्टेटमेंट 3 भी आएगी, ठीक है। तो अभी तो आपने 1 सीखी है यार, अभी तो आप बच्चे हो, है ना, अभी तो आप बच्चे हो, अभी सीखना शुरू कर रहे हो, आप बढ़ते बढ़ते काफी ऊपर तक जाओगे, ठीक है बेटा। ओके, तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी और आपको सारी चीजें सीख कर बेटा मजा भी आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, तो कल सभी बच्चे मुझे मिलेंगे 11 बजे। बेटा आज हमारी 11 बजे क्लास नहीं हो पाई, आज हमारी क्लास हुई है 12:30 बजे, ठीक है। ओके, कल बेटा हम इसी क्लास को 12 बजे शुरू करेंगे। और बेटा मैं आपको बता दूं आज, चलो देखता हूं मैं ना, ओके कोई बात नहीं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू बेटा।